हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल देख लेते हैं किस तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है। सबसे पहले मैंने आपको ये बता रखा था कि निफ्टी का जो वीकली चार्ट है उस पर आपको रेजिस्टेंस क्या क्या मिलेंगे। रेजिस्टेंस सबसे पहले मिलेगा, वो मिलेगा 24,860 का -30 पॉइंट। उसके बाद मिलेगा 25,000 का। उसके बाद मिलेगा 25,200 का। ये वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस है। और उसके बाद आपको सपोर्ट क्या मिलेंगे, जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 24,200 का ±30 पॉइंट्स। ये सपोर्ट है, इसको आपको याद करके रखना है। अब डेली चार्ट दोस्तों ये लगा रखा है हमने बैंक निफ्टी का। निफ्टी के अगर डेली चार्ट में आप देखेंगे तो आज काफ़ी बड़ी सेलिंग आई। न्यूज़ पे हम नहीं जाते, उसका रीज़न कुछ भी हो, लेकिन आज एक गिरावट आई है और काफ़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है। तो निफ्टी की जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली है 24,336 की। निफ्टी टॉप से यहाँ से आके, जो कि एक मारबूजू जैसी कैंडल है और प्योर नेगेटिव कैंडल है। निफ्टी का अब ये जो है रेजिस्टेंस हो गया, ये 24,620 का रेजिस्टेंस हो गया, इसका जो हाई है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो आपको मिलेगा 24,200 का। ये जो लेवल है 24,200 का ±30 पॉइंट, ये आपको सपोर्ट मिलेगा, इमीडिएट सपोर्ट। अभी मार्केट का ट्रेंड अगर आप पूछना चाहेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो ट्रेंड अगर आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठ रहा था, लेकिन इसमें ना कुछ पुल बैक नहीं आया। पुल बैक ये छोटा सा यहाँ पे होल्ड कर रहा था, उसके बाद एक शार्प यहाँ से पुल बैक किया, ऊपर की तरफ चला गया, फिर ये यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। अभी यहीं पता लग पाएगा कि ये पॉजिटिव ट्रेंड है कि नेगेटिव है, कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा या ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये दोस्तों निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, एक शूटिंग स्टार कैंडल जैसी कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट धड़ाधड़ से नीचे की तरफ आ गया। तो अभी मान लीजिए कल आपको मार्केट कल ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होता है 24,400 के लेवल पे। ये यहाँ अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक या नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले तो नीचे की तरफ का टारगेट आपका क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा 24,300 का पहला लेवल। और उसके बाद ये हो सकता है इसको टेस्ट करने हैं तो 24,200 के लेवल। इन केस ये अपसाइड जाता है तो अपसाइड में आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है कि आप यहाँ पे आए और सीधे घुस गए। जब तक ये अपने स्विंग हाई, ये जो स्विंग लगा हुआ है यहाँ पे मान ली खुल जाता है, उसके बाद ही जब तक ये ऐसे टर्न ना लेके निकले, इस स्विंग को ब्रेक ना करे, इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, तब तक आपको अपसाइड का ट्रेड नहीं लेने हैं। और अगर इन केस ये यहाँ से निकल जाता है तो टारगेट आपका आज के हाई तक का पहुँचने की कोशिश करें। मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट इसी जोन में ओपन हो जाता है 24,300 की जोन में, फिर आपको रेंज का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये पूरा ये भी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न भी बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से टर्न करके नीचे आ गया है, फिर यहाँ पे कल किस तरीके से ट्रेड करेगा वो देखना पड़ेगा। रेंज बनती है, रेंज को और ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो टारगेट पहला तो यही रहेगा, ये स्विंग 24,400 का। उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा जो साइकोलॉजिकल है 24,500 का, और अप साइड में टारगेट रहेगा जो हाई लगा है 24,600 का। नीचे की तरफ अगर आता है तो 24,200 एक सपोर्ट रहेगा, वहाँ तक आने की कोशिश करेगा, और उसके बाद 23,880 के लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है। कल ज़्यादा चांसेस ये हैं कि देखिए बाइंग हो गई, सेलिंग भी हो गई, तो कल हो सकता है मार्केट इस तरीके से ट्रेड करे, एक फ्लैट जोन में ही ट्रेड करे, कंसोलिडेट ही करे। यहाँ से बाइंग वालों ने पैसा कमा लिया तो लोग बाइंग सोच के गए होंगे तो उनका पैसा यहाँ से निकाल लिया मार्केट ने। अब लोग सोच रहे होंगे कल सेलिंग होगी तो हो सकता है मार्केट में कल यहाँ से लोग सेलिंग करने की कोशिश करें, लेकिन फिर मार्केट पलट जाओ बाइंग कर दे। तो मार्केट को अल्टीमेटली आपको ट्रैप करना है, तो आपको ट्रैप से बचने के तरीके आने चाहिए। तो ट्रैप कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ट्रैप दो जगह हो सकते हैं। कल आप यहाँ पे अगर खुल जाएगी मार्केट और आप सेलिंग के लिए घुस जाएं तो हो सकता है मार्केट आपको ट्रैप करे, यहाँ से नीचे ले आके फिर मार्केट को ये लोग ऊपर ले आए ऑपरेटर्स। या फिर मार्केट आप बाइंग के लिए सोचें और मार्केट इसी जोन में पूरे दिन ट्रेड करता है। इन दोनों सिनेरियो में आप ट्रैप हो जाएंगे। कि आपको ट्रैप से बचने के लिए बाइंग का ट्रेड अगर मिलेगा ना तो फिर आप ले सकते हैं, बाकी सेलिंग में आप ट्रैप हो सकते हैं। कल मार्केट इन केस यहाँ खुलता है, तब यहाँ खुलता है तो आप हो सकता है एक सेलिंग का आपको मौका दोबारा से मिल जाए। इन केस मान लीजिए कल गैप डाउन ओपन हो जाता है 24,000 यहाँ पे इस लेवल पे, 24,180 से 200 के लेवल पे आपको पॉजिटिव कैंडल ढूंढनी है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन ढूंढना है। इन दोनों में से मिल गया तो क्लोजिंग प्राइस 24,300 पहला टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। लेकिन मान लीजिए अगर ये नहीं जाता है और यहीं से टर्न लेने लगता है तो अपना जब भी ये लो ब्रेक करे तो आप नीचे की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं, और टारगेट आपके ये रहेंगे जो मैंने आपको बताया 23,880 तक आने की कोशिश कर सकता है। और उससे ही कन्फर्मेशन भी मिल जाएगा कि ट्रेंड जो है बदल गया है, पॉजिटिव की जगह अब वो नेगेटिव हो गया। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी पे मैंने आपको बताया था जो वीकली चार्ट है उस पर आपको रेजिस्टेंस क्या क्या मिलेंगे। पहला मिलेगा 53,900 का, उसके बाद मिलेगा 54,000 का, उसके बाद मिलेगा 54,500 का। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? 52,300 का।
इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जो बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली वो मिली हमें 52,834 की। मार्केट का ट्रेंड कैसा लग रहा है, अभी ट्रेंड के बारे में हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये लगभग फेल हुआ लग रहा है। यहाँ से नीचे आया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। तो अभी मार्केट में ट्रैप सिनेरियो चल रहा है, जितना मैक्सिमम रिटेलर्स को ट्रैप किया जाए ऐसा सिनेरियो चल रहा है। ट्रैप फर्क कल फिर हो सकते हैं अगर ये मार्केट फ्लैट होता है या फिर ऊपर की तरफ निकलता है। डेली चार्ट पे अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो जो आज की कैंडल का हाई है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और 53,515 आपके लिए न्यू रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और सपोर्ट आपको 52,700 का लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप 15 मिनट पर चार्ट पे देखेंगे तो आपको एक नेगेटिव कैंडल मिलेगी। बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद नीचे की तरफ आगे मैंने आपको बताया था ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक किया, ये जो उसका सपोर्ट लेवल था, उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे ही आता गया और लोअर हाइज बनाता गया और लोअर लोस फॉर्मेशन हो गया। प्राइस एक्शन, प्रॉपर प्राइस एक्शन की तरह वो नीचे आ गया। कल मार्केट मान ली गैप अप ओपन हो जाता है 53,000 के लेवल पे। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक, कोई प्राइस एक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर ऐसा बन रहा है तो सबसे पहले क्लोजिंग प्राइस की तरफ नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा और 52,800 के लेवल पे, और उसके बाद ये लेवल भी 52,300 के लेवल भी टच कर सकता है। इन केस यहाँ गैप अप ओपन होता है और तो फिर यहाँ से अपसाइड का ट्रेड डायरेक्ट आपको नहीं लेना है क्योंकि मार्केट का भी ट्रेंड पता नहीं लग पा रहा है सही तरीके से। यहाँ से अगर आता है नीचे और यहाँ पे क्लोजिंग का सपोर्ट लेता है, क्लोजिंग प्राइस का ये जो अपने लो लगाया है लगभग एक ही पास में है, सपोर्ट लेके यहाँ पे कोई आपको हैमर कैंडल मिलती है तो एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है और यहाँ का एसएल, छोटा सा एसएल लगा के ले सकते हैं और टारगेट आपका ये लेवल रहेगा और उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा। ये फ्लैट ओपन करता है 52,800 की जोन में, तो फिर आपको यहाँ पे रेंज का वेट करना है। रेंज कहाँ पे ब्रेकआउट होती है, ये ब्रेकडाउन होता है, इससे आपको ट्रेंड भी पता लग जाएगा। ब्रेकआउट होता है तो सबसे पहले आपको 53,000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ का टारगेट मिलेगा, ये लेवल। उसके बाद 52,250 का और उसके बाद आपको 52,650 का 53,650 का टारगेट मिलेगा। नीचे की तरफ इनकेस आता है तो अपने ये लोअर लेवल टेस्ट कर सकता है और आपको 52,300 के लेवल और उसके बाद नीचे 51,800 के लेवल भी देखने को मिल सकता है। इनकेस ये गैप डाउन ओपन करता है इस लेवल पे, ये जो है तो एक बाइंग सिनेरियो है 52,200 के लेवल पे। आपको यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल चाहिए या प्राइस एक्शन मिलता है पॉजिटिव तो एक बाइंग बन सकती है। टारगेट आपका रहेगा 52,800 पहला टारगेट और उसके बाद ये जो स्विंग्स लेंगे यही टारगेट्स रहेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ और दोस्तों, इनकेस मान लें गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल पे ओपन हो जाता है कल यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ से बहुत ऊपर ही क्लोजिंग तक नहीं जाता है और यहीं से वापस टर्न ले लेता है, तो जब भी अपना लो ब्रेक करे तो आप नीचे का ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट आपको नीचे की तरफ 51,800 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के वीडियो में इतना ही। ट्रैप ट्रेडिंग को समझना चाहिए कि ऐसे बिग ऑपरेटर्स छोटी मछलियों को पकड़ते हैं।